अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माशी पॉलिसीज के सबरात, पॉलिसी रेट मुसलसल छठी बार कम, मजीद 1% कमी के बाद 12% पर आ गया। माशी सरगर्मियां और बरामदात बढ़ रही हैं। दिसंबर तक ज़र मुबादा ज़खायर में तवक्को से ज्यादा इजाफा हुआ। बैरूनी अदायगियां भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली शशमाही में सरप्लस रहा। गवर्नर स्टेट बैंक। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट 13 से 12% पर आना मईशत के लिए खुशाइन। सरमायाकारों के एतमाद बढ़ेगा। मौशी बहाली के लिए वजीर खजाना और मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक के तहसीन हैं। उम्मीद है कि आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। सियासी जमातों में बातचीत, जमहूरियत की रूह, मुज़ाकरात से गुरेज, गैर जमहूरी रवैया। कशीदगी के माहौल से कौमी यकजहती की फिजा को नुकसान पहुंचता है। मुल्क को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की जरूरत है। किसी को तरक्की के अमल में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में 6 स्टार होटल का इफ्तिताह। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशा। कारोबार में आसानी के लिए आइंदा चंद हफ्तों में इकदाम का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी लाएंगे। उम्मीद है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट का कल से इस्लामाबाद में आगाज। दौलत मुश्तरका यूथ सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में कायम। पहली मरतबा कौमी यूथ कौंसिल तश्कील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौंसिल के अरकान से हलफ लेंगे। वजीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। चीनी ग्रुप की कैंसर के इलाज और जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से इश्तराक की पेशकश। खित्ते की जदीद तरीन जनियाती टेस्टिंग लेबोरेटरी कायम करना चाहते हैं। BGI और पंजाब हुकूमत का इश्तराक गेम चेंजर साबित होगा। वजीर आला मरियम नवाज। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क को नॉलेज इकोनॉमी में तब्दील करेंगे। दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। टैलेंट की कोई कमी नहीं। तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सूबों के साथ मिलकर तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में खिताब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। वफ्द की मालियाती पॉलिसी, टैक्स नेट बढ़ाने, शफाफियत और एहतसाब का अमल बेहतर बनाने से मुतालिक तजावीज़। हुकूमत कारोबार के फरोग के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी के लिए पुरअज़्म है। टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 13.5% पर लाएंगे। वजीर खजाना। अवाम की खुशहाली और रोजगार की फ्राहमी तरजीह। हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह 4% पर आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। तमाम शोबों को सस्ती गैस की फ्राहमी के लिए इकदाम जारी। गैस नरखों से मुतालिक जल्द नया निजाम ला रहे हैं वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर रहमल वली खान की कराची में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सूबे बिलखुसूस कुर्रम में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुल्क भर में शब मेराज मजहब अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शब मेराज को अल्लाह ताला ने तमाम रातों पर फजीलत अता की। आकाए दो जहां सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला पर मालिक कायनात के हुजूर पेश हुए। फयूज़ो बरक़ात समेटने के लिए इबादत और महाफिल का खुसूसी एहतमाम।
کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ سینٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے متفقہ قرارداد منظور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے حل طلب مسئلہ ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری بند کرے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے قرارداد میں مطالبہ کپواڑہ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں قتل عام کو 31 سال مکمل 1994 میں بھارتی فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے 23 سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے قتل عام کے واقعات میں ملوث بھارتی فوجیوں کو آج تک سزا نہیں دی جا سکی متاثرین انصاف کے منتظر جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی مقدمے کا ٹرائل جاری 12 گواہوں کے بیانات قلم بند ملزمان کے خلاف استغاثہ کے پاس کافی شواہد موجود ہیں پروسیکیوٹر کے دلائل لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی حماس اور اسرائیل کے درمیان جرگمالی اربیل یہود کی رہائی کے لیے معاہدہ حماس جمعے سے قبل 2 دیگر جرگمالیوں کے ساتھ اربیل یہود کو بھی رہا کرے گا معاہدے کے بعد فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے کی اجازت مل گئی جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 22 افراد شہید 125 زخمی پاکستان اور بنگلہ دیش کے فروغ پاتے تعلقات بنگلہ دیشی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کے دورے پاکستان پر بھارت پریشان دونوں ممالک کے بہتر ہوتے تعلقات بھارت کے لیے ناقابل برداشت خطے میں اجارہ داری کے بھارتی منصوبے کی راہ میں پاکستان بنگلہ دیش تعلقات چیلنج بن گئے مودی سکھوں سمیت دیگر اقلیتوں کا قاتل سکھوں کا واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ خالستان کے حق میں نعرے بھارتی پنجاب کو خالستان بنانے کے لیے دنیا بھر میں ریفرینڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ دن دور نہیں جب سکھ علیحدہ وطن حاصل کریں گے سکھ رہنما ڈاکٹر بخشش سنگھ ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان کے خلاف 120 رن سے کامیابی 2 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر تیسرے روز 254 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 133 رنز بنا کر آؤٹ 1990 کے بعد ویسٹ انڈیز کی پاکستانی سرزمین پر پہلی کامیابی جو ملوارکن میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ٹی پر براہ راست دکھائی گئی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس کی فروخت کا کل سے آغاز گروپ میچز اور پہلے سیمی فائنل کے ٹکٹ دستیاب ہوں گے جنرل سٹینڈز کے ٹکٹ کی قیمت 1000 روپے فرسٹ کلاس کی قیمت 1500 روپے اور وی آئی پی ٹکٹ کی قیمت 5000 روپے سے شروع ہوگی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے کراچی لاہور اور راولپنڈی میں منعقد ہوگی Purple crowd. Oh, now Andrew follows him and sends it straight in the ہوبارٹ ہیریکنز پہلی مرتبہ بگ بیش لیگ چیمپئن بن گئی فائنل میں سڈنی تھنڈر کو 7 وکٹوں سے شکست 183 رنز کا ہدف ہیریکنز نے 14.1 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا مچل اوون کی 39 گیندوں پر سینچری 11 چھکے اور 6 چوکے لگائے لیگ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ٹی پر براہ راست دکھائی گئی And here they come again, and it's Angelo once more. And Al Fateh are hanging on forever. And Angelo gonna leave it. Angelo with the delivery. سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ النصر کی الفتح کے خلاف 3-1 سے کامیابی پوائنٹس ٹیبل پر النصر 35 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر الہلال کی پہلی اور الاتحاد کی دوسری پوزیشن ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیل اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا
हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं, हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला, हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला, हम जिद्दतों के पासबां, हम मुस्तकबिल के रहनुमा, हम जिद्दतों के पासबां, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। मौशी मैदान में हुकूमत के अहम फैसलों के समरात, पॉलिसी रेट में मुसलसल छठी बार कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 13% से कम करके 12% कर दिया। स्टेट बैंक के गवर्नर जमीर अहमद ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, करंट अकाउंट सरप्लस रहा, जनवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होगी। मजीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि महंगाई का रुझान तवक्कुआत से बढ़कर मुसलसल नीचे की जानिब गामजन है और दिसंबर 2024 तक साल ब साल 4.1% तक महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि जून 2024 से अब तक पॉलिसी रेट में 1000 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद शरह सूद 22 से 12% तक पहुंच चुकी है और इससे माशी सरगर्मियों को खातिर खा तक़वियत मिली है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, और उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इश्यूज थे उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हमारे जो चूँकि उसके वक्त रिजर्व्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे। सो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो आपने अगर देखा हो तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन्होंने कहा कि ज़री पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया कि मुस्तकबिल में इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफे से मजमूई कौमी पैदावार 3.5% तक रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र और बरामदात की मजबूती के बायस तवक्को है कि जून 2025 तक खुद स्टेट बैंक के ज़खायर $13 अरब तक पहुँच जाएंगे। माशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी से तिजारती खसारे में भी बतदरीज कमी हुई है, जबकि शरह सूद में कमी मईशत की सरगर्मियों में तेजी का बायस बन रही है। फाइनेंशियल कॉस्ट उस वक्त थी 22%, आज अगर हम बात करें तो 12%, और जब भी शरह सूद कम होता है वो ग्रेजुअली होता है, अगर अचानक से करें तो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। आज भी स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा से स्टेट बैंक जो है बहुत ही कॉशियस वे में शरह सूद को नीचे करती है। अगर इस तरह से नहीं किया जाए और अचानक से नीचे कर दिया जाए तो उसके जो रिपल्शंस होते हैं वो बड़े नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हमेशा से उतार चढ़ाव होता है, कमोडिटी मार्केट्स में उतार चढ़ाव होता है, और मुल्क के दीगर हालात को भी मद्देनजर रख रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान FBR के मुहासिल में तकरीबन 26% का काबिल जिक्र इजाफा हुआ, जिससे माली साल की पहली छमाही के दौरान माली तखमीनों से मालियाती तवाज़ुन में बेहतरी का पता चलता है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पॉलिसी रेट का 12% बढ़ाना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। इससे पाकिस्तानी मईशत पर
सरमाया कारों का एतमाद बढ़ेगा। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अफरात ज़र की कम शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। पुरुम्मीद हूँ कि आइंदा महीनों में अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी होगी। उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली के हवाले से वफाकी वजीर खजाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायके तहसीन हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिससे कौमी यकजहती की फजा को नुकसान पहुंचता है। सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है। आपस में राब्ते से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पीटीआई से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं बल्कि मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है ताकि मईशत की तामीर और दहशत गर्दी के खात्मे जैसे मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर इसके वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो गैर जमहूरी रवैयों से मुल्क की तामीर और तरक्की की राह में रुकावट डाले। मुलाकात में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा चंद माह में बिजली के नरखों में खातिर खा कमी लाएंगे। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के नए होटल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। उमर फारूक तफसील बताएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में नुमायां कमी जबकि बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। बिजली के निर्खों में कमी से ज़राअत और सनत तरक्की करेंगी जिससे बरामदात में इजाफा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये सफ़र अब शुरू हुआ चाहता है। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के निर्खों में खातिर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां है। इस हवाले से सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। ईज़ ऑफ बिजनेस में बेहतरी लाने के लिए चंद हफ्तों में उसका ऐलान किया जाएगा। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारों की निजकारी के साथ हुकूमती अखराजात में कमी के लिए सरकारी इदारों की राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर काविशें जारी हैं। PI की जो प्राइवेटाइजेशन है अब इंशाअल्लाह एक नई एफर्ट PI के लिए की जा रही है और इस मरतबा पाकिस्तानी सरमायाकार उनको हम इनवाइट कर रहे हैं और एक शफाफ तरीके से वो एक बिडिंग प्रोसेस होगा। वज़ीर आज़म ने शानदार होटल की तामीर पर सेंटोरस ग्रुप के चेयरमैन और इंतजामिया को मुबारकबाद दी और तरक्की के अमल में उनके किरदार को सराहा। सेंटोरस ग्रुप के चेयरमैन सरदार इलियास खान ने कहा कि मुल्क में सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के हवाले से हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। सरमायाकार मुआशी इस्तेकाम के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। सेंटोरस ग्रुप के CEO सरदार यासिर इलियास ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क में मुआशी इस्तेकाम की जानब एक अहम कदम है। हमने मिलकर पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की जानब लेकर जाना है। मोवेनपिक होटल के सीनियर नायब सदर फिलिप जॉन्स ने कहा कि होटल शहर की खूबसूरती और मेजबानी के आला मेयार के हवाले से एक अहम इजाफा है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मेयार के होटल का इफ्तिताह किया। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत करते हुए इश्तिहारी मुजरिमों के रेड वारंट जारी किए जाएँ। इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के पहले इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कानूनी फ्रेमवर्क मौसर बनाने के लिए वज़ारत दाखिला वज़ारत कानून और इंसाफ से ताउन करे। उन्होंने कहा कि फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद भी तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने FIA को बैरून मुल्क इंसानी स्मगलरों की जल्द हवालगी के लिए दफ्तर खारजा को उनके खिलाफ तहकीकात में जमा करदा मालूमात फराहम करने की भी हिदायत की।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल सद्देबाब तमाम इदारों की मुश्तरका कोशिशों और ताउन से मुमकिन है। इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी और इस्तिगासा के लिए दरकार अफरादी कुव्वत का हुसूल तेज किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मराकश से तारकिन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में 27 इंसानी स्मगलरों की शनाख्त की जा चुकी है और 5 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज की ज़मीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवेज वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज को मुसाबकाती तौर पर मुसाफरों को राग़िब करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज सफ़र की बेहतर खिदमात फराहम करे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज में पेशा वराना और बासलाहियत अफरादी कुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत की और कहा कि इदारे के पुराने निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील किया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवेज की बहाली और तरक्की के हवाले से किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि साल 2022 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान रेलवेज को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ और 35 दिन तक पटरियां ज़ेरे आब रहीं। इदारे ने मुख्तलिफ इक़दामात से अपनी कारकर्दगी बेहतर की। मुल्क में मालबरदारी की मार्केट में पाकिस्तान रेलवेज का 8% हिस्सा है। इजलास को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान रेलवेज के थरकोल के मवासलाती मंसूबे पर काम तेजी के साथ जारी है। इदारे ने राइट साइजिंग के दौरान 18% गैर जरूरी अमले में कमी की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकीन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बादीनी ने मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान खैर सगाली का रिश्ता है। पाकिस्तान में तैनात जापानी सफीर अकामा तोशी से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सनती तरक्की की कोशिशों के लिए जापान की हिमायत को सराहते हुए जापान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। जापान के सफीर ने पाकिस्तान के तरक्याती अहदाफ की हिमायत और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि जापान पाकिस्तान की तरक्की में शराकत दारी जारी रखने का ख़्वाह है। कल से इस्लामाबाद में होने वाली दौलत मुश्तरका यूथ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लेंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर अहमद खान ने मुंतखब होने वाली कौमी यूथ काउंसिल से खिताब में कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। यूथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले नौजवानों के लिए अलहदा वफ़द ने पाकिस्तान टेलीविजन का दौरा किया। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से खिताब में चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि नौजवानों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी यूथ काउंसिल के अरकान पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। हम यूथ को एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म दें, हम यूथ को आगे बढ़ने का हौसला दें, हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज जो मौजूद हैं उनके सामने रखें और अदब एहतराम ये इनको सिखाएं, क्योंकि कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसके अंदर अदब और एहतराम ना हो। कौमी असेंबलियों में ओथ उठाने वाले, सूबाई असेंबलियों में ओथ उठाने वाले, सेनेट में ओथ उठाने वालों से बड़ा ओथ आपका है, क्योंकि आप फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। कौमी यूथ काउंसिल के अरकान को कॉन्फ्रेंस के हवाले से ब्रीफिंग और दस्तावेजात दिए गए। इंटरनेशनल यूथ समिट में 12 से ज्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कायदीन और वुज़रा और मंदूबीन की शिरकत कॉन्फ्रेंस की अहमियत को जाहिर करती है। यूथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले नौजवानों के वफ़द ने पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद मरकज का मालूमाती दौरा किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद के कंट्रोलर न्यूज मियां मोहम्मद समी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। नौजवानों ने PTV के शोबा न्यूज, इंजीनियरिंग और डिजाइनर के मुख्तलिफ हिस्से देखे, जहाँ उन्हें शोबों की वर्किंग के बारे में तफसील से बताया गया। वफ़द ने PTV न्यूज के न्यूज रूम, स्टूडियोज और एडिटिंग रूम्स का भी दौरा किया, जहां उन्हें प्रोडक्शन से मुतालिक तकनीकी मालूमात और एडिटिंग में जदीद रुझानात के बारे में आगाह किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के कंट्रोलर ने वफ़द को बताया कि PTV महज एक TV चैनल ही नहीं बल्कि एक अहम कौमी इदारा है जो मुल्क के नजरियाती सरहदों की हिफाजत का फरीजा अदा करने के साथ साथ मुल्की सकाफत का आयनादार भी है। कंट्रोलर न्यूज ने नौजवानों के सवालात के मुफस्सिल जवाबात दिए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
اسلام آباد میں کل سے انٹرنیشنل یوتھ سمٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پہلی مرتبہ قومی یوتھ کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیل حسن ریاض سے۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل یوتھ سمٹ میں 12 ملکوں سے مندوبین شریک ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف قومی یوتھ کونسل کے ممبران سے حلف لیں گے۔ پاکستان پہلی مرتبہ دولت مشترکہ یوتھ ٹاسک فورس کا چیئرمین بنا ہے۔ دولت مشترکہ یوتھ الائنس کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قائم کیا گیا ہے۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد خان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے خوشخبریاں لا رہا ہے۔ دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ آج پاکستان کے بارے میں پوری دنیا کی جو پرسیپشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ دنیا پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپس کرنا چاہتی ہے۔ روز کوئی نہ کوئی ملک پاکستان آ رہا ہے، چاہے ہم SCO سمٹ کی بات کر لیں، چاہے ہم ڈیفرنٹ کنٹریز کے جو پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، ان کے وفود جو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقعوں سے آگاہ کرنے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں۔ نیشنل یوتھ پالیسی جو ہے اس کا اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں پاکستان کا کل ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی قیادت کرنی ہے۔ آج سے ہم نے ان کو پاکستان کے فیصلہ سازی کے اندر ان کو پارٹنر بنایا ہے۔ رانا مشہور احمد خان نے کہا کہ نوجوانوں کو پاکستان کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں کے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا چوتھا اجلاس کل ہوگا۔ صبح 11:45 پر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسپیکر کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صحت کے ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین کے ادارے BGI اور پنجاب حکومت کے اشتراک شعبہ صحت میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وہ لاہور میں BGI گروپ کے چیئرمین وانگ جیان سے کینسر کے علاج اور جدید جنیاتی تحقیق سے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ اس موقع پر پنجاب میں جنیاتی سائنس اور بایولوجیکل جین بینک کا سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے اور نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں جین سیکوینسنگ یونٹ قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی وفد نے بہاولپور کے صحرائی علاقے میں چاول اور مکئی کی کاشت کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی پیشکش کی، جس کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیر مقدم کیا۔ BGI گروپ کے چیئرمین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی شعبہ صحت میں کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ بقا کا معاملہ ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس کے تحت الیکٹرک بسز، رکشے اور بائکس متعارف کروائیں گے۔ لاہور میں عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر مارٹن رائزر سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ورلڈ بینک کی معاونت قابل قدر ہے۔ ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ اشتراک جاری رکھیں گے۔ ملاقات میں غربت کے خاتمے، IT اور انفراسٹرکچر میں مزید بہتری، ماحولیاتی مسائل کے حل اور سماجی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر مارٹن رائزر نے پنجاب کو ماحولیات میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات پر ریجنل چیمپئن قرار دیا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے عوامی فلاحی پروجیکٹس کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک پاکستان خصوصاً پنجاب کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ہم نوجوان ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم ایشیا کے نوجوان ہیں۔ ہم نوجوان ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم ایشیا کے نوجوان ہیں۔ ہم جستجو، ہم ولولہ، ہم ہمت طاقت حوصلہ، ہم جستجو، ہم ولولہ، ہم ہمت طاقت حوصلہ، ہم جدتوں کے پاسبان، ہم مستقبل کے رہنما، ہم جدتوں کے پاسبان، ہم مستقبل کے رہنما۔ آؤ روشن کل کا وعدہ کریں اور ساتھ مل کر آگے بڑھیں۔ ہم نوجوان ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم ایشیا کے نوجوان ہیں۔
SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त हर टेलीफोन लाइन माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3, हेलो हेलो हेलो। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। हमारा जो रहनुमा असूल है वो यही है कि अगर कोई सूबाई मंसूबा बहुत अहमियत का हामिल है तो उसमें मुतलका सूबे को भी 50% हिस्सा डालना चाहिए, तब हम उसे PSDP में कंसिडर करेंगे। सब मंसूबों की कामयाबी का दारो मदार इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग पे है और इसलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के फंक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए खसूसी इक़दामात उठाए हैं और अगले साल लाजम होगा तमाम मंसूबों के लिए कि वो बजट में बहुत क्लियर आउटकम्स दिखा सकें कि उस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या आउटकम्स होंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अवाम की तरक्की और खुशहाली और रोजगार की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। तफसील शेयर करेंगे यासिर हुसैन। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई है। तमाम शोबों को सस्ती गैस की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस बात के बावजूद कि गैस की कीमत में 70% PDM की हुकूमत और अब में इजाफा हो चुका है, कल ये फैसला कर दिया गया कि गैस की कीमत में 1 पैसे का इजाफा भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वजीर आजम की हिदायत है। कमर्शियल एक्टिविटी जो भी है उसके ऊपर भी कोई इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पे हमने ये फैसला किया कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें बहुत मुकद्दम है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम से ऊपर कोई चीज़ मुकद्दम नहीं है। इस वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी को फॉरगो करते हुए हमने किसी कैटेगरी में मासवा कैप्टिव पावर के वजीर आजम के हुक्म के मुताबिक कोई प्राइस नहीं बढ़ाई। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI दौर में अवाम की बजाय कंपनियों को अरबों डॉलर से नवाजा गया और ऐसे फैसले किए गए जिसका खुमियाजा अवाम आज भुगत रही है। एक तरीकाकार जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब का है, जिसके अंदर उनकी हिदायत ये है कि तरक्की किसी ऐसे रास्ते से करें कि लोगों को नौकरी मिले और लोगों की जिंदगी के अंदर खुशहाली आए। मुआवजा करें पिछली हुकूमत से, 4 अरब डॉलर कोई 150 कंपनियों को दे दिए गए मुफ्त, बगैर किसी इंटरेस्ट के, कि सेठ बड़ा सेठ बन जाए, लोग भाड़ में जाएं। वो 4 अरब डॉलर 50-100 लोगों तक मुहित नहीं थे, उन्होंने एक शख्स को 250 मिलियन डॉलर दे दिए थे, 190 मिलियन पाउंड। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी हो रही है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से ह्यूस्टन में मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात की तफसीलात से भी आगाह किया और पाकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भी भरपूर अंदाज में सराहा। अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा कि वो जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर इमर वली खान और शाहिद सैयद ने मुलाकात की और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के हवाले से तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP के रहनुमा पीर मर्जुल हक ने अपने साहिबजादों रुकने सिंध असम्बली पीर मुजीबुल हक, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी दादू पीर दानिशुल हक और रुकने कौमी असम्बली सैयद अबरार अली शाह, PPP ठट्टा के रहनुमा सैयद शफकत शाह शिराजी, रुकने कौमी असम्बली अयाज शाह शिराजी, वजीर बराए औकाफ सिंध रियाज शाह शिराजी और शाह हुसैन शाह शिराजी, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सरफराज राजर और सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुजव्वज़ा चोलिस्तान कैनाल के मामले को इत्तेहादी जमातों के कायदीन की सतह पर मुकम्मल इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट ने कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की। इजलास की तफसील बताएंगे अरसलान असद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर की सदारत में सेनेट इजलास में पंजाब में मुजव्वज़ा चोलिस्तान कैनाल की तामीर से मुतालिक सिंध से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर ज़मीर हुसैन घोमरो के नुक्ता इतराज़ पर पार्लिमानी अमूर और कानून और इंसाफ के वजीर आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स को यकीन दिलाया कि सूबों को माबैन पानी की तकसीम से मुतालिक 1991 के मुआहिदे और आइन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ये मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश हो चुका है और यकीन दिलाते हैं कि इस बारे में कोई जल्दी नहीं होगी और इफ़हाम व तफ़हीम से ये मामला हल कर लिया जाएगा। ये मुल्क 4 भाइयों का है ना, और 4 भाइयों ने इकट्ठे रह के इस गाड़ी को चलाना है, इस निज़ाम को चलाना है। तो अगर एक भाई को दूसरे भाई की किसी बात पे एतराज़ है तो वफाक का एक पेरेंटल रोल है। यकीन रखिए इस बात का कि ये मैटर जो है वो लीडरशिप लेवल पे भी अंडर डिस्कशन है, टेकअप है और इस पर गुफ्तगू हुई है। और वफाकी हुकूमत का जो डोमेन और मैंडेट है उसमें मुसालहत जो है वो हमारा पहली ऑप्शन है और वही आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। ये बैठ के इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसका एक एमिकेबल हल निकल आएगा। सेनेटर दिनेश कुमार ने 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से करारदाद पेश की, जिसकी ईवान ने मुतफ़िका मंजूरी दी। करारदाद में कहा गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे तवील अरसे से हल तलब मसला है। पाकिस्तान अपनी कश्मीरी बहन भाइयों की तहरीक आज़ादी की मुकम्मल सफारती, सियासी और इखलाकी मदद का इयादा करता है। करारदाद में भारत पर जोर दिया गया कि वो गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर में नाफिज ड्रैकोनियन कवानीन खत्म करके इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां फौरी बंद करे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अवामी अहमियत के एक मामले पर हुकूमती जवाब में कहा कि बैंकों की शाखों को तयन का फैसला बैंक्स खुद करते हैं। अब मोबाइल बैंकिंग का रुझान बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन को भिजवाए गए पाकिस्तानी चावलों के बास कंटेनर्स के गैर मयारी होने से मुतल्लिक नुक्ता इतराज पर वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस हवाले से गलत इतलात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान की जानब से बरामद किए गए 1500 से ज्यादा कंटेनर्स में से बाज में कीड़े मार अद्वियात की मिकदार ज्यादा पाई गई, जिनको वापस भिजवाया गया, जबकि भारत से भिजवाए गए चावल के कंटेनर्स में से पाकिस्तान के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा कंटेनर्स यूरोपीय यूनियन से वापस भिजवाए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और गफलत में मुलव्वस मुतलका महकमे के एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करवा के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक दी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी बिल 2025 पीका की रिपोर्ट सेनेट इजलास में पेश कर दी गई। रिपोर्ट सेनेटर उमर फारूक ने पेश की। इससे पहले अपोजिशन ने पीका एक्ट पर एहतजाज किया तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दाखिला से मुतल्लिक कायमा कमेटी ने पीका एक्ट की मंजूरी दे दी है और इस कमेटी की सदारत भी PTI के पास है। सेनेट इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के पाकिस्तान में नुमाइंदे डॉक्टर सैमुअल रेस ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें समाजी तरक्की, माहौलियाती तब्दीली, तवानाई की मुंतकली, डिजिटल तरक्की और सरकारी शोबे में कारकर्दगी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना ने इन मनसूबों की अहमियत को सराहते हुए शफाफियत, बेहतर मनसूबाबंदी और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक रिपोर्टिंग पर जोर दिया। उन्होंने हुकूमत के तरक्याती अहदाफ के मुताबिक UNDP के ताउन को अहम करार दिया। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी राइट राइजिंग के इजलास में वजारत रेलवे का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि वजारत रेलवे ने 95,000 मंजूर शुदा पोस्टों में से 17,000 खत्म कर दी हैं, जबकि 5,000 पोस्टों के खात्मे का अमल जारी है। कमेटी ने राइट साइजिंग के इकदाम को मजीद मौसर बनाने के लिए इसे ज़ैली कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इजलास में दीगर वजारतों की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें तरक्याती मकासद के हुसूल के लिए मजबूत मालियाती पॉलिसी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना ने कहा कि हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी यूनिट को FBR से निकाल कर वजारत खजाना में मुंतकिल करने का फैसला किया है ताकि महसूलात की वसूली के दबाव से बचाया जा सके। वज़ीर खजाना ने कहा कि FBR की टीमें जल्द पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ मिलकर तजावीज़ का जायजा लेंगी। फिरिकैन ने पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसी और टैक्स निज़ाम को तरक्याती अहदाफ के साथ हम आहंग करने के लिए ताउन के आज़म का इयादा किया।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफद ने वजीर तिजारत जाम कमाल खान से भी मुलाकात की। मुलाकात में कारोबारी बिरादरी को दरपेश अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत ने कहा कि तवानाई की कीमतों के मसाइल पहले ही मुतल्लिका इदारों के साथ उठाए जा चुके हैं। जाम कमाल खान ने कहा कि सनतों की सहूलतकारी बरामदाती अहदाफ हासिल करने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने सनतों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। बहरी उमूर के विफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहरी शोबे की तरक्की के लिए बंदरगाहों पर जदीद सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों के चार्जेस में कमी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। कैसर अहमद शेख का कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए सरकारी और निजी शोबे को मिलकर काम करना होगा। SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती काविशों के बायस मुल्क में सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार है। चीन की 80 कंपनीज ने पाकिस्तान में तिब्बी आलात के शोबे में शराकतदारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। मेडिकल और सर्जिकल के शोबे में तिजारत के फ़रोग के लिए तकरीबन $250 बिलियन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी तिब्बी सनत को तरक्की देने में मुआवन है। सुप्रीम कोर्ट ने 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों में मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्तों पर भी नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत दरखास्त गुजारों के वकला ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतल्लिका आईनी तरमीम इदारों में इख्तियारात की तकसीम के तवाज़ुन के मुनाफी है। तरमीम के वक्त पार्लियामेंट का ऐवान मुकम्मल नहीं थे। दरखास्त गुजारों के वकला ने मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। बेंच के जजेस ने कहा कि उनकी नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ही समाअत कर रहा है। आईनी बेंच ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आईनी रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक मुकदमा मुकर्रर न करने का केस अदालत ने साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की वजाहत कबूल करते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत इजहार वजू नोटिस खत्म कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटियों के इख्तियारात का मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। समाअत के दौरान अपने दलाइल में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्तग़ासा के पास मुलजिम के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे का ट्रायल जारी है जबकि 12 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव केस पर समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा, एजाज चौधरी समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुलजिमान की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई, जबकि सनम जावेद, आलिया हमजा समेत दीगर मुलजिमान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान ने मुलजिमान के खिलाफ शहादत कलमबंद कराई। मजबूरी तौर पर मुकदमे में अब तक 22 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी नहीं। अली अमीन गंडापुर को विफाक की इकाइयां कमजोर करने का इनाम उन्हें फारिग करके दिया गया है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि बानी चेयरमैन हर दोस्त और कारकुन को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुल्क के खिलाफ साजिशें करवाने के बाद बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अकबर, बाबर, जस्टिस वजीउद्दीन, नईमुल हक, जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान बानी PTI की एहसान फरामोशी की मिसालें हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI की क़यादत अंदरूनी खल्फिशार का शिकार है। आवाम इस इंतशारी सियासत को जान चुके हैं, इसीलिए बानी PTI की सजा पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि अंदर बैठे शख्स को चाहिए कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आलाकार न बने। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। साफ रहिएगा। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत, ताकत, हौसला। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत, ताकत, हौसला। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के
रहनुमा, हम जिद्दों के पासबां, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के सदर मुंतखब हो गए हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 86% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जबकि मुखालिफ उम्मीदवारों में से कोई भी 5% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को सदारती इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। मुसलसल 7वीं बार ओहदा संभालने पर सदर लुकाशेंको के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दो तरफा ताल्लुकात जारी रखने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस मजबूत ताल्लुकात और मुश्तरका विजन को अमनी जामा पहनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। नाज़रीन, आज मुल्क भर में शब मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब मेराज की फजीलत के हवाले से देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। शब मेराज को अल्लाह ताला ने तमाम रातों पर मेराज और फजीलत अता की है। इस रात आका दो जहां सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मौला पर मालिक कायनात के हुजूर पेश हुए और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात और नमाज का तोहफा हासिल किया। इस रात आका दो जहां को यह शर्फ भी हासिल हुआ कि उन्हें उस मकाम तक रसाई मिली जहां न पहले कोई पहुंच सका, न कोई रहती दुनिया तक जा सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शानों का इजहार कर रहा है कि मेरे महबूब को अपनी अक्लों में मत तोलना, तुम्हारी अक्लों से मावरा है मेरे महबूब की जात, इसलिए मकान से निकाल कर इस आलम असबाब से निकाल कर ले गया हूं और वहां ले गया हूं जहां कोई नहीं जा सकता। और वहां कौन था? या मैं था या मेरा मुस्तफा था। दुनिया भर में मुसलमान इस पुरनूर रात का इंतजार करते हैं, बरकत और फयूज को समेटने के लिए इबादत करते हैं। मसाजिद में खुसूसी महफिल का एहतमाम किया जाता है, जबकि घरों में नवाफिल अदा किए जाते हैं और अल्लाह का खुसूसी जिक्र किया जाता है। ये रात अहले ईमान के लिए किसी भी तरह इनाम से कम नहीं और वो इबादत और रियाजत के जरिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। हमास और इसराइल के दरमियान इसराइली यरगमाली अरबेल यहूद की रिहाई के लिए मुआहिदा तय पा गया है। कतर की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि हमास जुमे से कबल 2 दीगर यरगमालियों के साथ अरबेल यहूद को रिहा कर देगा। मुआहिदे के बाद इसराइल ने फलस्तीनियों को आज से शिमाली गजा जाने की इजाजत दे दी। कैदियों के तबादले के मुआहिदे के तहत हमास ने अब तक 7 इसराइली कैदियों को रिहा किया है। नाज़रीन, मकबूजा वादी कश्मीर में कुपवाड़ा कत्लेआम के मुतासरीन गुज़श्ता 31 साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं और इस अंधोनाक वाक़े के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 27 जनवरी 1994 को भारतीय फ़ौज ने ज़िला कुपवाड़ा में अंधाधुंध फायरिंग करके 27 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। भारतीय फ़ौजियों ने यह कत्लेआम 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया के रोज़ हड़ताल करने और तकरीब में शिरकत न करने पर लोगों को सज़ा देने के लिए किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सानिया कुपवाड़ा के 31वें यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने अफसोस का इजहार किया कि कत्लेआम में मुलव्वस भारतीय फौजियों को आज तक सजा नहीं दी गई। उन्होंने इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जम्मू खित्ते के जिला राजौरी में पुरअसरार बीमारी से 13 बच्चों समेत 17 अफराद की मौत की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि अमवात की वजह बीमारी नहीं है। मेडिकल टेस्ट से पता चला है कि जहरीला मादा अमवात की वजह हो सकता है और मुमकिन तौर पर मकामी आबी ज़ख़ीरे को जहर आलूद किया गया है। मकामी लोगों ने शुबा ज़ाहिर किया कि भारतीय फ़ौज का करीबी कैंप इसमें मुलव्विस है। उनके मुताबिक बीजेपी और RSS के गठजोड़ से मुतासरा भारतीय फ़ौज मकामी आबादी को मकबूजा इलाके से बेदखल करने के लिए पानी को जहर आलूद कर सकती है। मकामी लोगों ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने भारत के यौम जमहूरिया का यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुकर्रीन ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर रखा है और इसके जमहूरियत के दावे दोहरे मयार की वाज़ेह मिसाल हैं।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम शाम और रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत लह -12, गोपिस, करदू -10, अस्तोर -9, हुंजा, गिलगित, बगरोट, कालाम -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 7, कराची 11, पेशावर 3, जबकि कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की, जहां पे आज कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 6, लह में -12, पुलवामा -4, जबकि अनंतनाग में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। खबरनामे में अब आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हराकर 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 1990 के बाद वेस्ट इंडीज पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। तफसील बता रहे हैं मुजीबुल हक अपनी इस रिपोर्ट में। वेस्ट इंडीज की 35 साल बाद पाकिस्तान में पहली टेस्ट फतह। मुल्तान में दूसरे टेस्ट मैच का फैसला भी तीसरे ही रोज हुआ। शाहीन अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। मेहमान टीम के 254 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 133 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान ने 76 रन 4 खिलाड़ी आउट से बैटिंग दोबारा शुरू की तो सऊद शकील अपने इनफरादी स्कोर 13 रन में बगैर किसी इजाफे के चलते बने। नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 15, मोहम्मद रिजवान 25, नौमान अली 6 और साजिद खान 7 रन बना सके। वेस्ट इंडीज की जानिब से जोमल वारिकन ने 5 विकेटें हासिल की। केविन सिंक्लेयर ने 3 और गोदाकेश मोती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 163 और दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 154 रन बनाकर आउट हुई थी। जोमल वारिकन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इससे कबल वेस्ट इंडीज ने 1990 में पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता था। दोनों टीमों के दरमियान मुल्तान ही में खेला गया सीरीज का पहला मैच 127 रन से पाकिस्तान के नाम रहा था। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 1-1 मैच से बराबर रही, ताहम कई यादें छोड़ गई। जहां नौमान अली टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के पहले स्पिनर बने, वहीं सीरीज में स्पिनर्स ने रिकॉर्ड 69 विकेटें हासिल की। इससे कबल 2021 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज में स्पिनर्स ने 67 खिलाड़ियों को आउट किया था। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 1000 रुपए, फर्स्ट क्लास के टिकट की कीमत 1500 रुपए और प्रीमियर की कीमत 3000 रुपए से शुरू होगी। वीआईपी टिकट की कीमत कम से कम 5000 रुपए रखी गई है। दुबई में भारत के मैचेस के टिकट्स के हवाले से भी तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी, ताहम शायकीन को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। बहुत शुक्रिया अनीस साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।